मेरे गोरी दगड़ा तो 2 गोरी दगड़ा तो आ गए, तीसरा कालिया भी आ रहा है पीछे से। तो कल ना कालिंका वाले व्लॉग में मेरे से एक मिस्टेक हो गई, शायद और लोगों ने नहीं भी दिया होगा ध्यान, लेकिन मैंने आज सुबह दिया। तो मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ भाई। रह लो परमानेंट नौकरी पे। कितनी तनख्वाह दोगे फिर आप लज्जा भाभी उनको? मैं क्यों दूं? ज्यादा देगी मैं तो दूंगी। हमारे यहाँ पे एक खुम था ना, और वो पता नहीं कैसे मतलब उसके वहाँ जहाँ पे उसे बांधा रहता है वहाँ से खुल के और यहाँ पे आया और उसने पूरा खुम ही गिरा दिया। तो बल बीज के ले रखी है, तो एक तो बड़ी वाली लौकी और एक छोटी। मलन नहीं मिल दूसरी दे दे ना दाजी लुका इतनी से तुम्हारे खा लिया। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है भैंसों के साथ से। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद भैंसों के साथ आ रखी हूँ। बाकी उधर रही सबकी गाय भैंसें जो आ रखी है वो सब वहाँ पर चल रही है। तो आज मैंने बोला मुझे भैंसों के साथ जाना है और फ़ोन का काम निपटाना है। बाकी आप लोग बताना कालिंका वाला व्लॉग कैसा लगा। और उसमें एक मिस्टेक हो गई, वो कल ना कालिंका वाले व्लॉग में मेरे से एक मिस्टेक हो गई, शायद और लोगों ने नहीं भी दिया होगा ध्यान, लेकिन मैंने आज सुबह दिया ध्यान जब व्लॉग अपलोड कर दिया था। उसके बाद जब मैं देख रही थी, वैसे मैं कभी नहीं देखती आप व्लॉग इतना, मतलब अपना व्लॉग दोबारा कभी नहीं देखती, लेकिन आज दादी देख रही थी तब मैंने गौर किया। तो मैंने लक्ष्मेश्वर शिवालय को शक्तेश्वर शिवालय बोला, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। अब ज़्यादातर मैं अब यहाँ तलिया में ही दिखाती हूँ शक्तेश्वर शिवालय में, तो उसकी वजह से लक्ष्मेश्वर शिवालय के लिए मेरे मुंह से शक्तेश्वर शिवालय निकल गया। बाकी चलो कोई बात नहीं, शिवालय तो 2 नहीं है, अब थोड़ा नाम में इधर उधर हो गया, तो छोटी सी गलती हो गई, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। बाकी आज मैं भैंसों के साथ आ रखी हूँ और मुझे गाय भैंसों को चराना ना बड़ा अच्छा लगता है। गाय के साथ कुछ काम ना हो, बैठे रहना हो, आराम से फ़ोन चलाओ, या तो दोस्त वगैरह हो तो उनसे बातें करो। वैसे भी आ तो रखी है मेरे साथ दोस्त, उधर भाभी और बुआ आ रखी हैं, तो वहाँ पर बैठे हैं। और मैं पहले नीचे जा रही हूँ, हमारी एक भैंस नीचे चली गई है। तो कल इसी रास्ते हम पैदल गए थे कालिंका, और आज इसी यहीं मैं भैंसें चराने आ रही हूँ। तो पहले भैंसों को अच्छे से इकट्ठा करते, उसके बाद भाभी लोगों के साथ बैठते और आगे का व्लॉग वहीं पे बनाते। बाकी आने को तो और लोग भी आ रखे, लेकिन बाकी सब दूर दूर हो रखे। तो मेरी और लज्जा भाभी की और बुआ की भैंसें एक साथ। तो हम नीचे चलते, पहले भैंसों को इकट्ठा करते हुए इधर उधर चली गई। सोनू बड़ी बदमाश है, वो भाग गई। तो अब आ गए मेरे गोरी दगड़ा, तो 2 गोरी दगड़ा तो आ गए, तीसरा कालिया भी आ रहा है पीछे से। तो कालिया ना लज्जा भाभी का है। घास पेड़ दिखेना ही नहीं छो। तो 2 दगड़े ये रही जो मेरे साथ गाय भैंस से चराने आ रखी है। लज्जा भाभी तो रहती है, बाकी बुआ आज आ रखी है। तो राखी की मम्मी को मैं बुआ बोलती हूँ और वो राखी की जेठा है, तो इस वजह से मैं उनको भी बुआ बोल रही हूँ। तो राखी की जेठा है वो, और आज हमारे साथ पहली बार भैंसे चराने आ रखी है। तो या उनका ससुराल ही हुआ। बुआ अपने ससुराल में चराई तुमने भैंसे? नहीं, अब कभी नहीं चराया। और अपने गांव में? अपने गांव में भी नहीं? हमारे गांव चराते ही नहीं है भैंसों को। अरे तो चलो यहाँ तो चराने पड़ रहे। चलो सही हो गया, इसी बहाने तुम भैंसे तो चरा रहे हो। तो अब यही रह लो परमानेंट नौकरी पे। कितनी तनख्वाह दोगे फिर आप लज्जा भाभी उनको? मैं क्यों दूं? ज्यादा देगी मैं तो दूंगी। जिनकी गाय चराएगी वो है देगी तनख्वाह। तो हम तीनों ही आ रखे हैं, बाकी दगड़े 3 और खाने की चीज़ें हमने बहुत सारी ला रखी है। तो इधर माल्टे सेब वगैरह सारी आ रखे हैं, और केवल हम 3 लोग आ रखे हैं। तो ये दिखाएंगे पहले दाग लग जाओ ना, सेब कह लो माल्टू को दाग लग जा। माल्टा नहीं दिखाड़ी, ब्याला छक माल्टा दिखाए चे मैं, और वो भैंस थोड़े माल्टू छक हुई चे। तो ये देखो इतने सारे सेब आ रखे, और सेब खाने वाले केवल 3। तो इतने सारे तो मेरे हिस्से में आ रखे, बाकी इधर भी बाँठी लग रखी है। तो अपनी अपनी बाँठी उठाओ और फिर खाओ, ठीक है? और तब नदी में नहलाएंगे आज बुआ को आराम से। नदी में नहाए बुआ कभी? तो बस आज इनको भैंसों के साथ नहलाएंगे नदी में ठंडे ठंडे पानी से। वो नवाला भैंसा मिल लवानी। हाँ वो हाँ, तो तुम भैंसा नवाला में वीडियो बना। हम भैंसों तो अच्छा हम कह दिया। तो आज हमारी भैंसों को बुआ ही नहलाएगी। तब टीवी में देखे, तब वो भैंसा खलियान देखे टीवी में। ये काली तैयार में जाएगी, मौका फायदा उठो तो, और कोई नहीं है बस। अरे निकालो उतुन तो अच्छा है नहीं जति बढ़ तुम्हारे दमल बंदू रखा है साजा आली। एक मजा आएगी।
छोड़ा बोल परेशान नहीं कर रहा ले 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 देख यार गुस्से तो देखा जाता ले हो भी था। ये घर जाना था। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं। बाकी भैंसों के साथ से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही हूँ। और अभी मैं आ रखी हूँ गौशाला में। तो माँ बोल रही है थोड़ा बहुत गोबर फेंक दे, बल यहाँ से गोबर खाली कर, गोबर रखने के लिए ना जगह नहीं हो रही। तो हमारी गौशाला में कम ही जगह है गोबर रखने के लिए। तो एक साइड से जो आजकल का गोबर हो रहा है उसको रख रहे हैं, एक साइड से पुराना गोबर है उसको फेंकेंगे। तो यहाँ से फेंकना है मुझे गोबर, और ज़्यादा दूर नहीं, जो घर के आसपास खेत है ना वहीं पे फेंकना है। बाकी देखो हमारी भैंस ने यहाँ पे क्या कांड कर रखा है। तो हमारी भैंस के कर्म देखो। तो हमारे यहाँ पे एक खुम था ना, और वो पता नहीं कैसे मतलब उसके वहाँ जहाँ पे उसे बांधा रहता है वहाँ से खुल के और यहाँ पे आया और उसने पूरा खुम ही गिरा दिया। तो यहाँ पे हमारे एक खुम था, उसने पूरा उसको उलट पलट कर दिया, उधर गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ इस साइड गिराया, अगर इस साइड गिरा था तो तब तो पता नहीं नीचे दादी उनकी छन्नी था कहाँ तक जाता, तब उसने सीधा नीचे ही पहुँचना था। लेकिन वो सही हुआ कि उस साइड को गिरा, तो तब यहीं पर हो गया। तो अब इसको अब दोबारा से तो नहीं लगाएंगे, इसी से घास निकाल के भैंस को देंगे। और अभी इस पे मतलब इसको गिराया उसने तो थोड़ा बहुत झटका इस पे भी लगा है, तो इसका भी हमको डर ही है कि कहीं ये ना गिर जाए। तो एक आफत बढ़ा दी हमारी भैंस ने। तो पता नहीं कैसे खुल के आ गया, और हमने तो बाद में खून में गिरा हुआ देखा और भैंस को यहीं पे देखा कि भैंस यहाँ पे है। तो अच्छा उसने और खून नहीं गिराए, चलो ये तो कोई बात नहीं, ये गिरा दिया तो अब इसको तो हम अभी से मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी ये सब तो सही है। बाकी वो देखो हमारी लौकियाँ अभी तक भी लगी हैं। मैं लैक कब खड़ी तो बस जब अच्छा बीच के लिए और मैं एक छोटी गोल वाली भी दीजिए, तो बल बीज के लिए रखी है। तो एक तो बड़ी वाली लौकी है और एक छोटी वाली लौकी है, तो ये बीज के लिए बल। तो इनको छोड़ो और अब इधर चलते अपनी दूसरी ड्यूटी निभाते हैं। और खून गिराया हमारी इस चंदा ने। ये चंदा वैसे तो दिखती शरीफ है, लेकिन इसके काम है, इसने ही गिराया खून। और वो इसकी वजह से इसने ही सिखाया अपनी मम्मी को वहाँ जाना। ये चिंटू चौटाला ने है चिन्नू, क्या सुननी चाहिए, चुप चुप कर सुन लो मेरी बात। अरे ये तो बिगड़ी है, इसने तो आज भैंसों के साथ मुझे इतना परेशान कर दिया ना, बैठने का मौका नहीं दे रही थी। कन दौड़नू छो कन नोट में कती समय बदल मिल जाएगा, पर वो इन चौकी दुई दफा तो मैं यार आवाज मन शांत होएगा यार, वापिस भी आएगा तो अब ठीक जा। बाकी थोड़ा बहुत किया उसने परेशान, लेकिन उतना परेशान नहीं किया जितना मेरी माँ उसकी बुराई करती है, जितना मेरी मम्मी उसकी बेइज्जती करती रहती है। जब भी भैंसों के साथ से आती है ना तो बस ऐसा ही बोलती है कि आज मैंने सोना का जतोड़ा किया बल। तो इतना परेशान करती है मेरी। कालिंग का जतोड़ा से भी बड़ा जतोड़ा हो गया है सोना का जतोड़ा, लेकिन मेरे साथ तो सही थी, उतना परेशान नहीं किया है। सोना ऐशन सोना निर्बस सोनू चिंटू ही जी देखो। चलो इनको छोड़ा, चलो भरो मेरी फंची। तो दिल के कारण वीडियो बनाने तो वीडियो बनाने ही वेलन और मैं फंचा बोरो। तब थोड़ा बहुत मोल ढोल दी जरा, हार इन घाम लगी ना बारी इन मन का ये घाम मी बैठू रहन छो, घाम ही तो अपनो रहन छो, काम तो कुछ करने ही नहीं छो, है ना। तो क्या बोलना चाहते हो? तो दिन भर बनी हुई की छक घाम ताप ताप वैसे ना मानी सी मिले, वैसे ना हुए तो दिन भर तो घाम में बैठी जे। तो घाम तो अपनों शमियों है ना, घाम नहीं मिलू शमी था। मैं यार खुटुम दर्द उड़ू, मेरे पैर ना इतने दर्द कर रहे हैं पता नहीं। एक महीना होएगा बारात खान देती थे, अब इन होनो चरू होनो तो बारात खाना तो तभी तो हुए, अब निकल लो ना। हां अब देखो तो अब देखें तो कुछ ना। उस टाइम तो मेरी मम्मी बोलती है बोल तू कुछ नहीं देखती, नाचने के टाइम तो तुझे बोलो कि चल चल घर, तू बोलती है नहीं नहीं बस थोड़ी देर और थे, थोड़ी देर और। तो सही तो बोलती हूँ मैं बोलती हूँ जिस दिन शादी उस दिन एंजॉय करो, बाकी बीमार वगैरह देखा जाएगा। तो बीमार वगैरह निकल ही रहा है, खांसी जुकाम बंद ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा। तो अब सब कुछ प्रोग्राम ख़त्म हो गए, अब खांसी जुकाम आराम से बंद हो जाएगी। अभी तो हाल फिलहाल लगातार खांसी भी हो ही रही है और जुकाम भी चल ही रहा है। चलो छोड़ो, ब्यो खा लिए ना, ब्यो की छक हो गई, अपने आप रहेगा ये खांसी जुकाम। चल चल मोला पंच बोल ना ना मैं आवाज नहीं बोल बोली कंच तू मम्मी थे भोरून पड़ो को बुढ़ा नहीं वाला जवान छी। अरे तो रिश्ता हम तो सास ससुर छी, उल बुढ़ा बुढ़ी नहीं तो बोलो तो बना जरूरत नहीं ना अभी तो हम बच्चा छी तो ऊक तो ससुर छी ना तुम, तभी तो तुमको बुढ़ा बना जी।
सास ससुर को बूढ़े ही तो बोल दी था। अरे नहीं कोई बात नहीं, अभी वो बच्चों भी होनी है, बस उन जवान छो बक तुम बोल जाओ को बूढ़े बूढ़े तुम सास ससुर छो। वही तो दादी और दादाजी भी आ रखे हैं यहाँ कालिंगा के जतोड़े के लिए। तो जतोड़े में तो केवल मुझे दादी मिली और दादी के दर्शन तो नहीं हुए, वहाँ केवल माताओं के दर्शन हो रहे थे। लाइन में लगे हुए आगे आगे भाग रहे थे दादी को पीछे छोड़ दिया है, तभी तो दादी नहीं देखे मैंने। दादी तो क्या पता पुरानी दगड़े रही होगी। वो रहे कि हमारी जवान है तो क्या दूसरी दादी मिली होगी। दादी तुमने ध्यान दिया ना दादी पे? अरे कुछ समय तो हर समय नजर रखो तुम। और ढंगल ध्यान रखना चाहो भाई। मलन्नी मिल दूसरी दे दे ना दादी लुकाई इतनी से तुम्हारे खाली आएगी यहाँ खाली आएगी हमें तो बोले हमें जगह ढूंढ लिया तुम नहीं पर अन्नी मिलाई। अरे तब तो बेकार होगा, तब तो तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ जाएगा, स्विच चल गई तुम। तो दादी और दादी के स्पेशल माता रानी के दर्शन के लिए आ रखे थे, तो सही से हो गए दर्शन। बहुत बढ़िया दर्शन। खुले दर्शन। तो दादी तो पहली बार गई थी कालिंगा। दादी तुम गए थी पहले? मैं भी पहली बार गया। अच्छा दोनों पहली बार गए। तो चलो, तो भाभी बोल रही है बल दोबारा जरूर आना, नहीं तो बल आके फूट जाएगी। इतनी बोला तुम लोग बोलता अब एक बार भी नहीं आना। जैक जबर टाइम लोग जाको जबर बुलाओ ऊपर। वही तो वो बुलाओ तो स्पेस ये देखो घेर में का अभी तक नहीं गया जी। और दिल्ली में स्पेशल एक जतोड़ा को आना जी। दोबारा जाएंगे दोबारा आएंगे। अब अगिल दफे जतोड़ा ये तो अगिल साल हमारे खोलते उसका बाद दोबारा चल जाना था। अब अभी तो पर गांव में वालो तो हाँ वही तो उसका बाद जानो इन टाइम पुन जाने जब जतोड़ निरोल की लगी भीड़ भाड़ ही हुए झगड़े जैल मंदिर देखने तो वेल तो उन टाइम पुन जा भीड़ भाड़ में तो बस थोड़ा कौथी की दिखे छो पर न्याज दर्शन हुए घर वाला न्याज उन भी तुम पहली बार देखो है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो न्याज दर्शन बहुत बढ़िया लगा न्याज जो घुमा है ना। हाँ। तो अभी टाइम शाम के 6:30 हो रहे। बाकी मैं अब व्लॉग को एंड कर ही रही थी। और बाकी कल आपने कालिंगा वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऐसे प्यार हर वीडियो पे देंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। बाकी वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो में 2-3 कमेंट ऐसे भी थे कि आपका गाँव कौन सा है। तो वैसे तो मैं व्लॉग जब भी स्टार्ट करती हूँ हमेशा अपने गाँव का नाम बताती हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। तो पौड़ी जिले में तो है ही मेरा गांव, पौड़ी जिले के बिरोखाल ब्लॉक के बैजरो मार्केट है ना जो, क्योंकि आसपास हमारा गांव मतलब है तो आसपास के लोगों ने ही सुना है हमारे गांव का नाम। तो ऐसे मेन मार्केट हम बैजरो ही बताते हैं। तो बैजरो से ज्यादा दूर नहीं मेरा गांव, तो जिसने बैजरो सुना होगा ना तो उसके आसपास ही पड़ता है मेरा गाँव। वैसे भगवती तलिया मार्केट है हमारा, और उसके बाद आ गया बुढ़ाकोट। तो बुढ़ाकोट गाँव है, मेरे गाँव का नाम बुढ़ाकोट गाँव है। तो जिसकी कंफ्यूजन दूर हो गई तो अच्छी बात है। बाकी जिन जिन लोगों ने मेरे गांव का नाम सुना है, जो लोग मुझे जानते हैं वो तो और खुशी की बात है। और जो जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं उनको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए। बाकी आज का व्लॉग तो कुछ खास नहीं बन पाया क्योंकि ऐसे ही हो गया, जितना भी मेरे से बना उतना मैंने थोड़ा बहुत बना लिया। बाकी आप लोग बताना आप लोग को व्लॉग कैसा लगा। और अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।